हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे नेक्स्ट डे ट्रेड्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं एसएल हंटिंग के हेल्प से। मार्केट में कैसे लाइव चार्ट को रीड करके आपको मैं दिखाऊंगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस एंड कुछ की फैक्टर शेयर करूंगा। और मार्केट साइकोलॉजी पे भी हम बात करेंगे कि कहाँ पे सेलर्स काम कर रहे हैं, कहाँ पे बायर्स काम कर रहे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में। हम लोग कुछ लेवल्स को भी फाइंड आउट करेंगे मार्केट में और मार्केट बिहेवियर को समझने का ट्राई करेंगे। आपको सीरियसली चीज़ें सीखना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिर मैं डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग क्यों यूज़ करने वाले हैं, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले नियर बाय जो सपोर्ट होगा मार्केट में और नियर बाय मार्केट में जो रेजिस्टेंस होगा, एटलीस्ट 1 से 2 रेजिस्टेंस और 1 से 2 सपोर्ट जो भी हमें मार्केट में आसान आसपास दिख रहा होगा उससे हम मार्केट में मार्कआउट करेंगे। तो पहले तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो हमने देखा कहीं ना कहीं मार्केट में साफ दिख रहा है कि मार्केट में एक बार यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट में दोबारा यहाँ से सेलिंग आई। तो अभी मार्केट सेल जब यही सेम लेवल से कर रहा है तो ये हमारे लिए क्या बना, ये हमारे लिए बना रेजिस्टेंस। तो सिंपली आपने ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस को मार्कआउट कर लिया। अभी आपको दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके उठ रहा है। तो ये हमने देखा मार्केट एक बारी यहाँ से अपसाइड में चला गया, मार्केट दूसरी बारी यहाँ से एक बार फिर से अपसाइड में चला गया। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली गए मार्केट में, हम लोग ये उठाया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमारा सपोर्ट। तो हमारे पास 2 लेवल निकल के आए, एक हमारा ये रेजिस्टेंस निकल के आया, एक ये हमारा सपोर्ट निकल के आया। अभी उसके एक थोड़ा सा आसपास अगर और हमें कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम उसे मार्कआउट करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग अपसाइड में कोई भी प्रीवियस चार्ट आसपास नहीं है, तो हमारे लिए ऊपर कहीं भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे हम लोगों ने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। अभी बात करेंगे एक और सपोर्ट की। तो हमने देखा कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक यहाँ से अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, एक अच्छा बाइंग मोमेंटम यहाँ से आया, फिर से एक बारी मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो ऐसे में हमने एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो एक बारी हम लोगों ने यहाँ पे भी मार्केट में इससे सपोर्ट के तरीके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स निकल के आ गए। एक 46,280 के आसपास का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 46,050 के आसपास का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है और उसके नीचे भी कहीं ना कहीं एक 45,840 का लेवल भी सपोर्ट के तरीके काम कर रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना हम लोगों को काम करना है। ये हमारा पहला स्टेप होगा कि जहाँ भी हमें मोटा मोटा दिख रहा है कि कहाँ से सेलिंग आई है और कहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, वहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो 5 मिनट का हो गया। अब हम लोग स्विच करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखिए जो हमने लेवल्स को फाइंड आउट किया, क्या मार्केट उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हाँ, हमने देखा कि मार्केट में यहाँ से जो सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, मार्केट उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट में यहाँ कहीं से बाइंग आई थी, उसका भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। कोई एक लेवल जैसे 46,044 है तो आप इसे 46,150 भी कर सकते हैं, एक राउंड नंबर हो जाएगा तो आसान ही रहता है मार्केट में ये चीज़ याद रखने को। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा और एक नीचे जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, देखा हाँ मार्केट में यहाँ से भी बाइंग आ रही, तो ये एक अच्छा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले रखा है। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया कि पहले फर्स्ट स्टेप था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स को फाइंड आउट किया। सेकंड हमारा स्टेप है कि मार्केट में जो भी हमने लेवल्स फाइंड आउट किया उसे थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट करते हैं एडजस्ट करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 2 स्टेप हो गए। अभी मार्केट में क्या समझना है, मार्केट का बिहेवियर समझना है कि मार्केट में कहाँ से सेलिंग आ रही है, मतलब मार्केट में कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे मार्केट में बाइंग आ रही है, तो कहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। अभी ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी लास्ट चार्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट डे आने वाले ट्रेडिंग डे में हम लोग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो उसके पहले माने कि जो ये चार्ट है हम लोग इसे रीड करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट और पहले भी मूव करते हैं। तो हम लोग इस चार्ट को रीड करेंगे कि अगर हम लोग इस चार्ट को रीड करते हैं तो कैसे नेक्स्ट डे हम लोगों ने ट्रेड किया होता। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ उसके ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। अब जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रहा है, मार्केट में कहाँ से सेलिंग आया, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट फिर यहाँ पे अपसाइड गया तो ये हमारे लिए बाइंग हो गया। तो अभी मार्केट में जब ये सेलिंग आया और फिर ये जब ये बाइंग आया कि मार्केट में कहीं ना कहीं 2 से 3 बारी एक सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ने बाइंग शो किया है। तो जब मार्केट बार बार उसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे होंगे जिनके एसएल आपको डाउन साइड में मिल जाएंगे। ये चीज़
हमने पहला समझा। ये अपने आप से आप बात करिए, जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब आप चार्ट को रीड करना तो ये चीज़ आप अपने आप से बोलते बोलते समझना कि ठीक है मार्केट ने ये मोमेंटम किया, मार्केट ऐसे कहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे बायर बैठ गए। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाया था और मार्केट में ये कहीं भी आप लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं बार बार सेलिंग शो किया, तो यहाँ पे कौन बैठे होंगे, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। ये चीज़ आपने अपने मन में सोचा। अभी आपको करना क्या है, ये देख लेना कि मार्केट में अच्छा यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और मार्केट में यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब मार्केट में हर जगह सेलर बैठे हैं तो ऐसे में जब मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होगा जहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, तो मार्केट के लिए क्या उसे आसान होगा टारगेट करना। जो यहाँ पे मार्केट में सेलर बैठा है, अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होगा तो क्या मेरे लिए ये आसान होगा कि मार्केट इसे टारगेट करे। और जब मार्केट अपर साइड में जो सेलर बैठा है उसका एसएल कहाँ होगा, अप साइड में होगा। तो ये तो समझ में आएगा ना कि जो यहाँ पे सेलर बैठा है उसका एसएल अपर साइड में, तो मार्केट को अप साइड का मूवमेंट करना पड़ेगा तभी ना ये सेलर टारगेट होगा। ये चीज़ हमने अपने आप से समझा। अभी जब मार्केट में हम लोगों ने पहला केस समझा अपने आप में इमेजिन करके, अभी ये चार्ट से कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ इसको रीड करके ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग ये चार्ट को रीड कर रहे होते तो नेक्स्ट डे ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं। तो जब यहाँ पे सेलर बैठा है, ऐसे आप लिख लीजिए पेन से, अपने चार्ट पे जब आप पढ़ रहे हो तो उसको लिखते जाइए। यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं क्योंकि बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो जब मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग होगा, तो मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग होगा तो यहाँ पे जो बायर बैठा है वो टारगेट होगा, तो कि जो यहाँ पे सेलर बैठा है वो टारगेट होगा। तो ये कॉमन सेंस दिख रहा है कि मार्केट जब यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो मार्केट में जो ये सेलर है वो ट्रैप होंगे। तो जब मार्केट में सेलर ट्रैप होंगे तो अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। पहला केस समझा। दूसरा केस, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता तो जो ये सेलर होता, ये सेलर होता, ये सेलर होता, वो सेफ हो जाता है ना। ये जो सेलर हैं वो सेफ हो जाते हैं और जो ये बायर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, जो ये यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, उन्हें मार्केट टारगेट करने डाउन साइड जाता ना, कि ये सेलर मार्केट के लिए अब आसान है फंसाना, कि मार्केट के लिए ये जो बायर बैठा है उससे आसान है फंसाना। तो मार्केट के लिए ऑब्वियस है कि ये जो बायर बैठा है उससे आसान है फंसाना गैप डाउन के केस में। और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं उन्हें फंसाना मार्केट के लिए ज़्यादा आसान है। तो हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट के लिए ईजी क्या है, किसे मार्केट ईजिली टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि इस चार्ट को अगर हमने रीड किया होता तो दो केस हम लोग ने समझा होता। पहला केस होता गैप अप का, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो जो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, मार्केट उस गैप अप में ये जो सेलर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, तो हम लोग कॉल की साइड में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अभी मार्केट जब यहाँ पे बायर बैठा हुआ है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट दूसरा केस हमारा क्या होता, अगर मार्केट में दूसरा केस है कि गैप डाउन हो जाता, अगर मार्केट गैप डाउन होता तो मार्केट में ये जो सेलर है, ये जो सेलर है वो सेफ हो जाता, और मार्केट जब गैप डाउन होता तो कुछ प्राइस एक्शन बनाता, और जब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम शो करता तो जो ये बायर होता है उसे हम लोग टारगेट करने के लिए एक पुट साइड में पोजीशन बना सकते थे। ये दो चीज़ हमने समझा इस चार्ट को रीड करके। ये तो आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को फिर से ही इस चार्ट को रीड करने का देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे सेलर बैठा उससे हम लोग आसानी से टारगेट कर सकते थे गैप अप के केस में, तभी हमने कॉल साइड में पोजीशन ही बनाए थे इस दिन। अगर आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखी हो, अगर हम लोग यहाँ पे बायर जो बैठा हुआ है, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता तो इसे हम लोग टारगेट करने जाते, तो यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा इस चार्ट को रीड करके। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट को रीड करेंगे जो हम लोगों का रीसेंट का चार्ट है। ये मैंने आपको एक पहले चार्ट रीड करके इसलिए बताया थोड़ा सा आसान हो, आने वाले चार्ट को देख के आप काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस चार्ट को रीड करके बताया। अब अगर हम लोग इस चार्ट को रीड करें कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समझेंगे कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा है। अभी मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड गया, यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे बायर बैठा होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा था। मार्केट फिर अप साइड गया, फिर यहाँ पे कौन बैठे होगा, यहाँ पे सेलर बैठा है। अब समझिए यहाँ पे बायर बैठा है दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह सेलर बैठा हुआ है, और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वहाँ पे तो बायर और सेलर्स दोनों बैठे होते हैं। वो तो बात की बात करेंगे अभी, पहले हम लोग मोटा मोटा समझेंगे कि मार्केट में बायर और सेलर कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है। अब मार्केट जब गैप अप ओपनिंग देगा, ठीक है, मार्केट कहीं थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अगर मार्केट जब थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो जो यहाँ पे सेलर बैठा है, मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम अगर कर रहा है, अगर मार्केट डायरेक्ट अपर साइड में भाग रहा है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप देने के बाद डायरेक्ट अपर साइड में भाग रहा है तो जो ये सेलर होगा वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन को काट देगा, तो मार्केट में बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, पर देखा हमने कि मार्केट में यहाँ पे तो जो सेलर बैठा है वो इस बाइंग मोमेंटम पे मार्केट में निकल जाएगा जब मार्केट अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होकर भागने लगा तो। ठीक है,
पर मार्केट में डायरेक्ट अपर में कोई एसएल अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सेलर तो बैठा है, इसके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल अवेलेबल है, बट अगर प्रीवियस चार्ट में प्रीवियस कोई भी चार्ट यहाँ पे आसपास नहीं है तो यहाँ पे कहीं अपर साइड में एसएल अवेलेबल नहीं है सिर्फ इसके अलावा। तो जब मार्केट डायरेक्ट ओपन होके अपसाइड का मोमेंटम करने लगेगा और मार्केट अपसाइड में भाग रहा है तो वहाँ पे जब ये पोजीशन अपनी काटेगा तो और भी ग्रीन कैंडल बन सकता है। बट जब मार्केट ऐसे भाग रहा है और अपर साइड में एसएल नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर लेने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम पुट साइड में पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे बाहर बैठा है, यहाँ पे बाहर बैठा है, मे बी अगर मार्केट कहीं इसी के लेवल के आसपास ओपन हो के, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन हो रहा है या फिर मार्केट डाउन साइड में ओपन हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर मार्केट तेज़ी से निकलता जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होकर तेज़ी से नीचे भाग रहा है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जो बायर्स बैठे हैं ऐसे भागते हुए मार्केट में ये अपनी पोजीशन को काटेंगे तो और भी मार्केट भागेगा, और जब ये अपनी पोजीशन काट देंगे तो उसके बाद देखिए और भी कोई डायरेक्ट डाउन साइड में एसएल अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, तो मार्केट को कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनने देंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग हो रहा है और ये सेलर ट्रैप हो रहा है तो थोड़ा सा मार्केट अगर भागने के बाद होल्ड कर रहा है, वहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग एक पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट एसएल अपर साइड अवेलेबल नहीं है। और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होके कहीं इस लेवल के आसपास आएगा तो बाकी लोग भी यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर ट्रेड करने लगेगा और गैप अप ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे फ्रेश रिटेल बायर्स भी आएंगे। तो जब बाकी लोग बाइंग करेंगे गैप अप को देखने के बाद, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगेगा इस चीज़ को देखने के बाद, तो वहाँ पर जब सब बाय कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें सेल करना है, क्योंकि मार्केट में जब बाकी लोग बाय कर रहे हैं और हम लोग सेल करेंगे तभी तो हम लोग इन बायर्स के एसएल को टारगेट कर सकते हैं ना। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, मार्केट डायरेक्ट अप साइड में भागने लगेगा, तो ऐसे में हम लोग पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं प्राइस एक्शन को देखने के बाद। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड करने लगेगा और डाउन साइड में डायरेक्ट भागने लगेगा तो कुछ प्राइस एक्शन के बाद जब मार्केट वापस से रिवर्स करेगा या फिर मार्केट कहीं ना कहीं जो अपना डे लो होगा उसका ब्रेकडाउन नीचे देगा, तो ऐसे में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे मार्केट काम कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे, रिटेल सेलर्स आएंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे काम कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा है। तो जब ये 3-4 पॉइंट को मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे, और जब मार्केट में दूसरे सेल करेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। हम लोगों को ये चीज़ समझना है कि मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या करने का ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया। अब जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होके हाँ कहीं अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट होल्ड करा, एक पॉइंट समझिएगा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होकर डायरेक्ट मार्केट अपसाइड का नहीं भाग रहा है और मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास होल्ड करने लगेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, अब जब तिबारा भी यहीं कहीं पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट में और लोग रेजिस्टेंस को देख के क्या करते हैं, सेल मारते हैं। तो जब यहाँ पे और लोग सेल करेंगे, अगर मार्केट होल्ड करेगा तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड की पोजीशन ले लेंगे, बट अगर मार्केट डायरेक्ट भागने लगेगा, इसका भी ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट अपर एसएल भी अवेलेबल नहीं है। और जब इस रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा तो सबको लगेगा कि मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया हुआ है, मार्केट अप साइड में जा रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो ऐसे में मार्केट में बाइंग करना है। तो जब मार्केट में सब बाय कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेने लगा और फिर वापस से नीचे जाके फिर वापस आके यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेने लगा, कुछ ऐसा पोजीशन बनाएगा, तो वहाँ पे हम लोग कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे जो एसएल अवेलेबल हो रहे हैं और जो रिटेल भी यहाँ पे सेल कर रहे होंगे उन सबका हम लोग पोजीशन को देखते हुए वहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मार्केट में काम कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एक पहले का भी चार्ट रीड करके दिखाया कि अगर इस चार्ट को रीड कर रहे होते तो कैसे काम करते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग कॉल की पोजीशन बनाते क्योंकि अच्छा खासा मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में जाने लगा। जब मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा है, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी एसएल अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो चुके हैं। तो जब मार्केट में यहाँ कहीं पर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से गिरेगा तो नहीं ना नीचे, इस बायर को थोड़ी ना डायरेक्ट टारगेट करने आएगा। जो मार्केट के लिए आसान है टारगेट करना, जो कि वो ये सेलर बैठे हुए हैं, इन्हें मार्केट टारगेट करने जा सकता है। अब हम मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर भागने लगता तो फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ पे
ट्रेड बनाने का थोड़ा सा सोचते, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है पोजिशनल जो एसएल अवेलेबल है उसको भी आप देखिए मार्केट में, और जो इंट्राडे बेसिस पे एसएल अवेलेबल हो रहे हैं उसको भी मार्केट में देखिए। जब वो दोनों मैच कर रहे हों तभी आप माइंडसेट ये रखिए मार्केट में कि हाँ मैं इस तरीके से पोजीशन बनाऊंगा, फिर वो चाहे कॉल साइड में बाइंग की पोजीशन हो और वो चाहे पुट साइड में सेलिंग की पोजीशन हो। अगर अभी इस चार्ट को एक बार फिर से बताऊं कुछ इसमें पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे मार्केट जब ये डाउन साइड जा रहा है और मार्केट में गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट देखिए स्लो नीचे भी जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे सेलर काम कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता चला जा रहा है, यहाँ पे मार्केट में सेलर काम कर रहे हैं। हमने एक दिन पहले का चार्ट रीड करके अपने माइंड में ये ऑलरेडी रखा था कि यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है, तो जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो वहाँ पे हम लोग इन सेलर को टारगेट करने के लिए कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। ये चीज़ पहले से हमने सोच के रखा था। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो सेटअप है वो और कन्फर्मेशन में इसलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे सेलिंग में जा रहा है, तो जब सेलिंग को ये देखते हुए यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे फ्रेश रिटेल सेलर्स भी आएंगे जिनके एसएल भी अवेलेबल होते चले जा रहे हैं अप साइड में। इस तरीके से हम लोग मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम करके एक कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में चार्ट को रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉल का पोजीशन भी बनाया था और मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। तो अभी इस चार्ट को भी मैंने रीड करके आपको बता दिया, इस चार्ट को भी रीड करके बता दिया कि नेक्स्ट डे आप कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको जो भी मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, प्रीवियस चार्ट को देख के आप नेक्स्ट डे के लिए कंफर्म थोड़े ना हो सकते हैं, बट हाँ चार्ट को आप एनालाइज करके एक आपको साइकोलॉजी तो मन में हो सकता है, माइंडसेट एक तैयार हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा मार्केट काम करेगा तो मैं इस तरीके से पोजीशन बनाऊंगा। और जब मार्केट कहीं ना कहीं उस तरीके से बिहेव करने लगता है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होके आप और आसानी से पोजीशन बना सकते हो। बाकी मार्केट में 10 में से अगर 7 बार आप सही हो रहे हो, 3 बार गलत हो रहे हो, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो फिर आपका ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अच्छा है, बस आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रख के चार्ट्स को आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट में आप हो तो उससे बुक करो, जब मार्केट आपको लॉस दे रहा हो तो उसे लेके आप भाग जाओ और उस गलती से आप सीख के नेक्स्ट डे फिर से जो चार्ट को रीड करने में दिक्कत हुई, जो चार्ट रीड करने में आपको मिस्टेक हुई, उससे आप समझ के फिर से काम कर सकते हो। तो अभी मार्केट में हमने देखा कि ये चार्ट को हमने जहाँ पे रीड किया यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे कहीं बायर्स बैठे हुए हैं। गैप अप में मार्केट में अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जा रहा है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मार्केट दे रहा है और वहाँ पे फिर क्या कौन काम करेगा, बायर्स काम करेंगे। इस चीज़ को देख के गैप अप ओपनिंग हुआ है मार्केट में, ये चीज़ को भी देख के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स काम करेंगे। तो जब सब जगह बायर्स काम कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे में मार्केट में सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे। अभी मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो गया, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे डायरेक्ट डाउन साइड भागने लगेगा, फिर हम लोग वेट करके जब ये कोई जो मार्केट की कैंडल होगी डे लो की, उसका अगर ब्रेकडाउन वगैरह होगा और मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी काम कर रहा होगा, ये 2-3 चीज़ों को देख कर यहाँ पे रिटेल क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करेंगे। तो जब कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो वहाँ पे हम लोग सेल साइड जब लोग बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पे एक कॉल साइड का पोजीशन भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। बाकी जो इंट्राडे बेसिस पे एसएल अवेलेबल हो रहे हैं उसका भी ध्यान में रखना है और जो कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है उसका भी ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको चार्ट पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा। आप प्रीवियस चार्ट को रीड कर सकते हो कि अगर मैंने इस चार्ट को रीड किया होता तो नेक्स्ट डे ऐसा ट्रेड बनता, क्या वो चीज़ सही होता। अभी अगर इस चार्ट को आप देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को रीड करने का ट्राई करिए और फिर नेक्स्ट डे चार्ट को जो बना हुआ है उससे देखिए कि क्या इस तरीके से मैं काम करता तो मैं सही होता। और अगर आप सही हो रहे हो तो उसमें और परफेक्ट बनने का ट्राई करो। अगर आप गलत हो रहे हो तो फिर उस जो गलतियाँ आपकी हो रही हैं उससे आप सीख सकते हो चार्ट को वापस से रीड करके। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी उस पर, और कहीं ना कहीं आपको मेरी भी वीडियोस मिल जाएंगी एसएल हंटिंग पे, उसको भी देखते हुए। बाकी अगर आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियो मेरी नहीं देखो तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाल देता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, तो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं और वीडियो मेरी आपको वहाँ पे चार्ट एनालाइज करते हुए लाइव ट्रेडिंग की मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा एडवांस भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया। इस तरीके से आप चार्ट को रीड करिए और मार्केट में काम करते रहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।